प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। हालिया मानसून बारिशों से पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कोई 178 से ज़ायद लोगों की जान गई, जबकि अमलाक को बड़ा नुकसान पहुंचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन इससे बढ़ के अब गोया के 21 जुलाई से एक नए स्पेल की गोया के पेशन गोई की गई है, जो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक बताया जा रहा है। इसमें अब देखना ही है कि क्या हुकूमती इदारे बिलखसूस NDMA इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए कितना कुछ तैयार है, और साथ में जो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर नाज़रीन अब आया है वो है तो बड़ा परमानेंट। अब उसको लेके हुकूमत वक्त आने वाले वक्त में इस तरह की तबाहकारियों से बचने के लिए क्या इंतजाम कर रही, क्या पॉलिसी मैटर्स जो है वो डिबेट और डिस्कस किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं NDMA के एक एक्सपर्ट डॉक्टर शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जो हालिया बारिशें हुई हैं इनसे कितनी बड़ी तबाही हुई और उनके कौन से वो इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं? जी, जो हालिया मानसून का सिलसिला था ये ऑलमोस्ट अभी ये सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है, और इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं ये पाकिस्तान में पंजाब के जो नदरन रीजन्स हैं, जिसमें चकवाल, रावलपिंडी और उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। ट्विन सिटीज़ की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ जो है मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पे कुछ वेदर स्टेशंस में 250 मिलीमीटर तक की रेनफॉल भी रिकॉर्ड हुई है। इसके साथ साथ चकवाल में 430 मिलीमीटर की रेनफॉल परसों रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा उकाड़ा और जो नॉर्थ रीजन है पंजाब का, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इनफैक्ट अब जो नेक्स्ट फोरकास्ट है वो भी बड़ी एक बताया जा रहा है कि बड़ी तबाहकुन बारिशें होने जा रही हैं। तो NDMA और बाकी इदारे इस हवाले से जो तैयारियां मुकम्मल हैं कि हंगामी सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा? अभी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास जो डेटा मौजूद है, इसके मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल 21 जुलाई से पाकिस्तान में दाखिल होगा। ये भी जो ये स्पेल है इसकी भी शिद्दत जो है पंजाब में इसकी ज़्यादा शिद्दत दिखाई दी जाएगी, और साथ साथ बलाई इलाके खैबर पख्तूनख्वा के और कुछ जनूबी पंजाब के भी इसमें अज़ला शामिल होंगे। सिंध के भी कुछ मशरक़ी और जो है शुमाली जो अज़ला हैं उनमें भी कुछ अज़ला में बारिश देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के भी मशरक़ी और शुमाली जो अज़ला हैं उनमें भी बारिशों का चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये जो नेक्स्ट स्पेल है जो कि 21 जुलाई से 28 जुलाई तक को देखा जाएगा, इसमें अगेन जो शुमाली पंजाब और शुमाल मशरक़ी पंजाब में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इस सिलसिले में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चूँकि एक फ़ेडरल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका रोल वफाकी सतह पर जितनी भी सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के निज़ाम को में एक सैनर्जाइज्ड कोऑर्डिनेशन को बनाने का इसका काम है। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस काम को सरअंजाम देने के लिए मुख्तलिफ़ कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कर रहा है। हर वीक में 2 दफ़ा हमारी मानसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें हम जितने भी नेशनल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हैं उनसे उनकी पूरी कंप्लीट मानसून की सिचुएशन एनालिसिस लेते हैं, जिसमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो भी एक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न्स हैं और वो अज़ला जहाँ पे खातिर खा या ज़्यादा बारिशों के चांसेस हैं उन इलाकों की कंप्लीट एक रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल सूबों को फराहम करता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की रिस्पांस के स्टेटस को मॉनिटर करता है। इस सिलसिले में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक प्रिपेयर्डनेस के सिलसिले में तमाम प्रोविंसेस की स्टॉक टेकिंग की हुई है कि जिन प्रोविंसेस में ज़्यादा बारिशें, जिस तरह के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है इम्पैक्ट,
तो उनकी कंप्लीट लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट, स्टॉक्स की टेकिंग, ये सारी चीज़ें जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उनकी कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस को मॉनिटर कर रहा है। इसके साथ साथ वफाकी सतह पर कोई भी अगर नेशनल रिज़र्व से कोई भी रिज़र्व प्रोविंसेस को चाहिए हो तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको फराहम करने के लिए अपना रोल अदा करता है। हालिया बारिशों में भी जैसे कि प्रोविंसेस की तरफ से पंजाब प्रोविंस की तरफ से जो एनडीएमए को रिक्वेस्ट मिली, जिनमें रेस्क्यू कुछ जो स्ट्रैंडेड पॉपुलेशन थी जिनको रेस्क्यू सर्विसेज की ज़रूरत थी, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपना रोल अदा करते हुए लोगों को रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके लिए पाकिस्तान आर्मी और साथ साथ जो सिविल इंतज़ामिया हैं उनको भी इंगेज करवाया और हेली सर्विसेज और एरियल सपोर्ट देने के लिए भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपना रोल अदा किया। इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रोविंसेस में किसी किस्म की भी रिक्वायरमेंट हो तो वो अपनी नेशनल रिज़र्व से प्रोविंसेस को देने के लिए हमेशा अपना रोल अदा करता है। अभी तक चूँकि प्रोविंसेस की अपनी जो स्टॉक्स हैं, प्रोविंशियल स्टॉक्स, उसी से चीज़ें मीट होती जा रही हैं, और चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान का 3 टियर्ड सिस्टम है, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ पहली रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करती हैं। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट अब कुछ नुकसानात का भी आप कुछ बताएगा कि अब तक कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, कितना कुछ लोगों को, और साथ में क्लाइमेट चेंज अब एक परमानेंट फैक्टर है, अब इससे हम निगेट तो नहीं कर सकते, बट इसकी अडॉप्शन की तरफ जाने के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से मिलकर एनडीएमए कोई स्ट्रेटजी इवॉल्व कर रहा है ताकि फ्यूचर में इसके असरात को मिनिमाइज़ किया जा सके? का तखमीना लगाएं तो जितनी जो अमवात अराउंड मोर देन 181 कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड हैं अभी तक, और इनमें अराउंड 51% जो डेथ्स की जो कॉज है वो बिल्डिंग्स कोलैप्स यानी हाउस के जो कच्चे मकानात हैं उनकी गिरने की है। सो मेजर जो इसमें से जो कॉज हम देख रहे हैं यानी कच्चे मकानात के गिरने की वजह से अराउंड 50% से ज़्यादा जो है अमवात इसी वजह से हुई है। इसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिट कर रहा है, यानी कि डिफरेंट प्रोविंसेस की इस वक्त जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस है उसका कंप्लीट एक ऑडिट हम सूबों से उनकी ले रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद से लेते हुए जितने भी पाकिस्तान के प्रोविंशियल रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, उसका डेटा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास मौजूद है। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंट बनाने के लिए भी वो प्रैक्टिसेस, चाहे वो हीट वेव से रिलेटेड हों, मानसून या फ्लड से हों, या अर्थक्वेक से रिलेटेड रेजिलियंस, तो मल्टीपल ख़तरात यानी हैज़र्ड्स की रेजिलियंस के कंप्लीट एक एनडीएमए ने एक गाइडलाइन डेवलप करके सूबों को फराहम कर दी है, ताकि आने वाले सालों में खुदा न खास्ता अगर वेदर पैटर्न्स ऐसे ही रहें तो उन नुकसानात से बचने के लिए वो कौन से अवामिल हैं और वो कौन सी इंटरवेंशंस हैं जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलियंट कर सकती है। जैसा कि मौसमियाती तब्दीली अब एक ऐसा अमल है जिसमें पाकिस्तान हर साल इसको फेस करेगा। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, चूँकि जैसा आपने फरमाया कि क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन अब ज़्यादा गौर तलब है मिटिगेशन से ज़्यादा, क्योंकि मिटिगेशन एक सिंगल कंट्री एक्चुअली इसको कर नहीं सकता, ये ग्लोबल कलेक्टिव एफर्ट है जिसको हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का नाम देते हैं। एडॉप्टेशन चूँकि इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है एंड देन एट अ प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल पे, तो इसके लिए भी क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन से रिलेटेड भी मल्टीपल जो इंटरवेंशंस हैं उनमें भी पाकिस्तान जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनी डिफरेंट एडॉप्टेशन की जो है रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से हीट वेव एक मुस्तकिल एक क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा हैज़र्ड है जो बन रहा है, इसके लिए हीट वेव से रिलेटेड जो भी एडॉप्टेशन मैकेनिज़म्स हैं, पर्टिकुलरली जो आपकी थर्मल कॉम्फर्ट्स हो गए, बिल्डिंग के एनक्लोजर्स के डिज़ाइंस करना, या वो डिफरेंट एडॉप्टेशन मेजर्स जो कि आपकी घरों को हीट
में थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड की जाए, उसकी भी कंप्लीट हमने कुछ गाइडलाइंस डेवलप की हैं। फ्लड से बात की जाए, फ्लड से रिलेटेड चूँकि पाकिस्तान की में अब सिर्फ रिवराइन यानी दरियाई सिलसिलों में सैलाब होना ये एक खाली फ्लड नहीं, बल्कि अब मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ्लड्स की मुख्तलिफ वेराइटीज़ पाकिस्तान में अब आना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि हमने लाहौर में देखा, इसके अलावा चकवाल और रावलपिंडी में, जो कि एक लोकल इनंडेशन यानी शहरी इलाकों में पानी का रुकना, जिसको हम अर्बन इनंडेशन या लोकल फ्लडिंग का नाम देते हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग एक और फ्लडिंग की टाइप है जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो चुकी है हमारे ग्लेशिएटेड रीजन में। फ्लैश फ्लडिंग जैसे कि हमने स्वात में देखी, और इसके अलावा कोस्टल फ्लडिंग और कोस्टल इनंडेशन जो कि हमारी कोस्टल रीजन में हो रही है। इन तमाम फ्लडिंग्स और डिफरेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एडॉप्टेशन और डिफरेंट इंटरवेंशंस हैं, एनडीएमए ने उसके लिए एक जामे गाइडलाइन डेवलप की हुई है। और हर क्लाइमेट चेंज से होने वाले हैज़र्ड, जैसा कि फ्लड्स रिवराइन फ्लडिंग है, तो उसमें आपकी बिल्डिंग्स के प्लिंथ की डिज़ाइन से लेते हुए कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो एडॉप्टेशन मैकेनिज़्म जो कि फ़्लड को रिस्पॉन्ड कर सकता है आने वाली मौसमियाती तब्दीली की वजह से। फ़्लड के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। इसके साथ साथ जो ड्राउट यानी कहत साली पाकिस्तान की सर्दियों में एक मुस्तकिल एक एलिमेंट दाखिल हो चुका है, उसके लिए ड्राउट रेजिलिएंट क्रॉप्स हों या इरीगेशन में स्मार्ट इरीगेशन प्रैक्टिसेस हों, ड्रिप इरीगेशन की बात हो या रिस्पॉन्सिव ड्रिप इरीगेशन की, पाइवेट इरीगेशन या नंबर ऑफ डिफरेंट एडॉप्टेशन इंटरवेंशंस जो कि हम साली से निपट सकते हैं, या वो ऐसे सीड्स जो कि जियो इंजीनियर्ड होके बनाए जाएं जो कि कम पानी में भी ज़्यादा उसकी येल्ड हो। तो वो तमाम ऐसी इंटरवेंशन जिसको हम एडॉप्टेशन इंटरवेंशंस कहते हैं, उसके लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक जामे प्लान बना के प्रोविंसेस को दिए हैं। तो इस सिलसिले में एडॉप्टेशन मैकेनिज़्म में एनडीएमए अपना रोल बखूबी अदा कर रहा है। लेकिन मैं आखिर करना चाहूँगा कि आपकी गाइडलाइंस के ऊपर सूबाई हुकूमतों का रिस्पांस क्या है? क्या उसको लेके को अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व कर भी रहे हैं कि नहीं? जितने भी प्रोविंसेस हैं, चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो नेशनल लेवल पे एनडीएमए, हम तमाम सूबों के साथ कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उनके सामने तमाम डिफरेंट डिज़ास्टर्स जो कि आने वाले सालों में जिसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में इजाफा होगा, उनके सामने उनकी रिस्क प्रोफाइल हम पेश करते हैं। प्रोविंसेस भी अपने इस क्लाइमेट चेंज को अब बहुत सीरियसली जो है इसको इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, और प्रोविंसेस की भी जिस तरह नेशनल एडॉप्टेशन प्लान, नेशनल लेवल पे क्लाइमेट एडॉप्टेशन प्लान बना हुआ है जिसमें मल्टीपल इंटरवेंशंस हैं एडॉप्टेशन से रिलेटेड, वो प्लान्स सूबों में भी अपने वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर के जो प्लान्स हैं, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स जिनको कहते हैं, उन्होंने भी अपने प्लान्स बनाए हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो अपने क्लाइमेट से रिलेटेड जिस तरह COP21 की कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स थी पाकिस्तान विजन 2030 में, उनमें जिसमें लो कार्बन ट्रांजिशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स में जो कि अर्बन फॉरेस्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स फेडरल लेवल पे इस्लामाबाद ने भी एक ऐसा अर्बन फॉरेस्ट IGP रोड पे मेवाकी वे ऑफ फॉरेस्टेशन के नाम से बनाया है, और ये ही फॉरेस्ट की जो अर्बन जो फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सूबे पंजाब, सूबे खैबर पख्तूनख्वा और सूबे सिंध में भी इन ऐसे अर्बन फॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट अब वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर में जिस तरीके से लो कार्बन ट्रांजिशन एंड मोर सोलराइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो वहाँ पे भी हमने बहुत सी सोलराइज्ड ट्यूबवेल्स का कॉन्सेप्ट देखा है, और डिफरेंट जो हमारे एडॉप्टेशन की रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस भी इसमें एक्टिव हैं और इन प्रोजेक्ट्स को वो अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब शाह, एक्सपर्ट एनडीएमए, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।